गुड इवनिंग। मैं विनीत पृथ्वी रोज़ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ मैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा करंट मार्केट सिचुएशन से लिंक्ड है। हम लोग अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी इतनी अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। वर्ल्ड मार्केट्स की हिस्ट्री हमारे पास है। आज मैं थोड़ा सा उसी हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये हम सब जानते हैं कि इस साल मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो एकदम से फॉल आया था। और पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि अमेरिकन मार्केट में भी सेम टाइम पे फॉल आया था। तो ये फॉल आते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन ये फॉल तब आते हैं जब ये एक नया हाई बना चुका होता है मार्केट। जब भी एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी मार्केट के अंदर तो एक बबल सा बन जाता है। इस बारी जो बबल बना है वो कॉर्पोरेट डेब्ट बबल है। इतना ज़्यादा पैसा कंपनियां उठा चुकी मार्केट से कि वो अब उतना रिटर्न नहीं कमा पा रही हैं अपने पैसे पे। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है 72 ट्रिलियन का। और ऊपर से हमारे ऊपर ये मास हिस्टीरिया है, जो इलनेस है, कोरोना वायरस है, उसके कारण एक हिस्टीरिया बन चुका है। तो एक स्टॉक मार्केट का बबल बन जाता है जो बर्स्ट करता है। हमेशा बबल होता है बुलबुला पानी का। तो ये आज पहली बार नहीं हो रहा है ये स्टॉक मार्केट क्रैश जो हम देख रहे हैं इधर चार्ट्स में। कोविड-19 का पेंडेमिक है। पैंडेमिक मतलब पैन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बीमारी डिजीज़ कवर कर रही है। और एक ये हमारा कॉर्पोरेट बबल जो 2007-8 में अमेरिका के अंदर सब प्राइम क्राइसिस हुआ था। सब प्राइम क्राइसिस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये शुरू तो आज से 10 साल पहले 2007-8 में हो गया था, जब ये 2007 में मार्केट सबसे ऊंची थी और एकदम से एक फॉल आया था। इस फॉल को तो हम रिकवर कर गए, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। और हम नया हाई भी बना गए, क्योंकि यूएस से स्टिमुलेट कर रहा था, पैसा लगा रहा था। लेकिन ये सब किया कराया यूएसए का ही है। तो शुरू वहीं से हुआ था। यूनाइटेड स्टेट में एक हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ था। हाउसिंग बबल का क्या मतलब है कि जो मकानों के रेट, वहाँ पे घरों के रेट बढ़ते जा रहे थे और लोगों ने उस पर लोन ले रखा था। लेकिन हम नॉर्मली लोन जो देते हैं वो इसलिए देते हैं कि आप कहीं और से कमाकर हमारे को लोन की पेमेंट करोगे बैंक को, और बैंक अभी आपको उधार दे देगा जिससे आप अपना मकान आज ही बना सकते हो और उधारी बाद में चुका सकते हो। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि 10 लाख का मान लो आपने लोन लिया और आपके हाउस की कीमत 20 लाख हो गई, तो बिना देखे बैंकों ने आपको और लोन दे दिया। उससे लोगों ने क्या किया, वो पिछले वाला जो 10 लाख पे जो लोन लिया था 6-7 लाख का, वो तो उनको वापस कर दिया बैंक को। और बाकी अपने कुछ मकान में पैसा लगाया और कुछ अपने पास रख लिया, जो जिससे कि खर्चे बढ़ने लगे। तो एक्सपेंसेस तो बढ़ते गए लेकिन इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही थी। तो कई सालों से ये एकदम से जो तेज़ी आई थी, वो बहुत सालों से जो तेज़ी बनी हुई थी मार्केट के अंदर, वो एकदम से फॉल आया हमारा। तो एक जब भी ऐसे नया मार्केट हाई बनाता है तो उसके बाद एक फॉल आता है। और ये फॉल में आज से नहीं है, ये कई बार ऐसा हो चुका है। एक और कुछ और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करना चाहता हूँ। 1991 में इंडिया के अंदर हर्षद मेहता ने एक स्कैम किया था, जो बैंकों के साथ मिलकर उसने बहुत ज़्यादा पैसा, कुछ उसके फेवरेट कंपनियां थी उसके अंदर लगाया था, और उसके कारण भी एक बार बाज़ार में बहुत तेज़ गिरावट आई थी। और उससे बाहर निकलते निकलते हमें कई साल लग गए। 2002 में भी मार्केट वही थी, 3000 पे इंडेक्स था, जहाँ पे 1992 में था। तो
एक वो बड़ा क्राइसिस इंडिया में भी आ चुका है। लेकिन ये फाइनेंशियल क्राइसिस अभी रिसेंटली आने इसलिए शुरू हुए हैं क्योंकि अब हम वर्ल्ड मार्केट के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं, और ये जो वर्ल्ड मार्केट पे जो इफ़ेक्ट होता है वो हम पे भी होता है। तो कुछ ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ, ये सब रीसेंट फिनोमेना है कि 91 में, फिर 2008 में, फिर 2020 में, हर 10 साल 15 साल बाद मार्केट में एक क्रैश आ रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। पहले इतने ज़्यादा जल्दी नहीं आते थे ये क्राइसिस, कुछ टाइम बाद आते थे, पर आते ज़रूर थे। तो मैं उन क्राइसिस के बारे में भी आज आपसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ब्रीफली। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा बिकॉज हमारा वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो बस सिर्फ मेन हाईलाइट बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्राइसिस जो मेरी जानकारी में है बहुत बड़े आ चुके हैं। इंडिया उनसे बचा रहा क्योंकि हम अभी फाइनेंशियल मार्केट के साथ इंटीग्रेटेड नहीं थे। एक तो ये सिल्वर थर्सडे है जो मार्च 27 1980 में आया था। ये इस कारण से आया था कि एक ये हंट ब्रदर थे, नेल्सन बंकर हंट, विलियम हंट एंड लमार हंट। इन्होंने सोचा कि हम सारा सिल्वर मार्केट हम ही खरीद लेंगे, तो इन्होंने मार्केट को कॉर्नर करने की, सिल्वर मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश करी। जब भी कोई ऐसे पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करने की कोशिश करता है, वो हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ती है। तो ये बुरी तरह से इसके बाद ये सिल्वर गिरा था, और ये ब्रदर्स जो थे ये बैंकरप्ट हो गए थे। और क्योंकि ये मार्जिन मनी जो, जिसके कारण ये खरीद रहे थे मार्जिन मनी पे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वो पे नहीं कर पाए अपने ब्रोकर्स को। तो गवर्नमेंट ने इनको एक बेल आउट पैकेज दिया 1.1 बिलियन का। उसके बाद यूएसए की एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटी एसईसी यहाँ पे भी है सेबी के नाम से। तो उन्होंने इनका इन्वेस्टिगेशन किया। तो एक तो सिल्वर क्राइसिस आया था 1980 में, तो ये आया था 1980 में। उससे पहले वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी डिप्रेशन आया था। वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था वो बेसिकली जर्मनी, हम जानते हैं, होलोकॉस्ट के बारे में जानते हैं। और ये जर्मनी ने शुरू किया था, और इसमें ये एलाइज हैं जो जिन्होंने जर्मनी को रोका है। इसमें एलाइज की आर्मी थी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये तीनों एलाइज थे, ठीक है। तो एलाइज ने मिलकर जर्मनी को हराया, हम सब जानते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यूके भी कमज़ोर हो गया था, और उसी कारण से इंडिया को फ्रीडम मिली हमारे को, हम जानते हैं। क्योंकि एक कारण ये भी था उसमें, महात्मा गांधी तो थे ही, लेकिन ये भी एक कारण था वर्ल्ड वॉर टू का, ठीक है। और इससे पहले वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1930 में भी एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जब जब ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था यूनाइटेड स्टेट्स में। ये सारे स्टॉक मार्केट क्रैश यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक फ्राइडे के नाम से जानते हैं, जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गई थी 1930 में, है। मेजर स्टॉक मार्केट थी अमेरिका की। तो ये सितंबर में शुरू हुआ था, और अक्टूबर में ये क्रैश ख़त्म हुआ। एक महीने तक बहुत नीचे आ गए थे स्टॉक्स। तो ये शेयर मार्केट का एक और बड़ा क्रैश था जो 1930 में आया था। तो ये 2 साल तक, ये 1950 तक इसके इफ़ेक्ट रहे, इससे हम रिकवर नहीं कर पाए, बहुत साल लगे हमें। उससे पहले वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी एक बहुत बड़ा फॉल आया था, जब ये एलाइड पावर्स थी ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, और इनका वॉर हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया के साथ। ये 4 साल के लिए 1914 से 18 तक चला था। तो इसके कारण भी एक फॉल आया था। इससे पहले
का जो मेरे पास है वो है 1893 का फॉल। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1893 में, और 1897 में ये ख़त्म हुआ। ये शुरू कहाँ से हुआ था? एकदम से ये जो अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी बारिंगबाग बैंक के रिकमेंडेशन से, फिर एक वहाँ पे कू हुआ था, वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, तो उसके बाद से ये वहाँ से शुरू हुई थी फॉल। तो लोगों ने ये बुलियन कॉइन होते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन, इनको होल्ड करना शुरू कर दिया था, अपने पास रखना शुरू कर दिया था। तो जब भी आप क्रेडिट मार्केट से विड्रॉ करते हो, एकदम से खींचते हो, तो मार्केट के अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता खरीदने का, और जब तक वो बायर सेलर काम नहीं करेंगे, ट्रेडिंग नहीं होगी, तब तक ये हमेशा ये फॉल चलते रहेंगे। तो हमेशा हमें ये जो अनप्रेसिडेंटेड जो राइज आते हैं, इनके बारे में हमें समझना ज़रूरी होता है। ऑल्दो हमें हमें मार्केट में रहना भी ज़रूरी है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये एक्चुअल राइज है या कोई और कारण है इसके। तो ये कारण काफ़ी सारे आ रहे हैं आजकल, बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसके अंदर हैं। तो एक इसका कारण ये भी है कि जो ऑयल इकॉनमी है वो ख़त्म हो चुकी है। जो ऑयल सबसे कीमती माना जाता था, अब हमारे पास ऑल्टरनेट आ गए हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। जैसे सूर्य की रोशनी से एनर्जी पैदा कर सकते हैं अपन, और पानी से हाइड्रो पावर तो काफ़ी पहले से चल रही है। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस हम कम करना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है, और हमें आज मैं आपको ये सब इतना बात इसलिए बताई ताकि यू शुड हमें अपने हिस्ट्री से सीखना चाहिए, अपने पास से सीखना चाहिए, और जो गलतियां हमने पहले करी हैं अपनी हिस्ट्री में, हमारे बड़ों ने की हैं, हमारे फोर फादर्स ने करी हैं, वो गलतियां अब हम ना दोहराते रहें। और हमेशा काम करना है, और काम से डरना नहीं है, और ये क्रैश आते रहेंगे, तो इनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। उसके लिए सबसे अच्छा टूल्स अब आ गए हैं, कंपनियां आ गई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ये नया एज है जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आपको इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है जैसे पहले करनी पड़ती थी, एक कंप्यूटर पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें अब सिर्फ उसमें से काम की इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, और ये देखना है कि हमारे काम का क्या है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं रोज़ आपके पास कोई नई चीज़ें लेकर आता हूँ। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले उसके बारे में मैं बता पाऊँगा।